दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं भविंदर और स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हम सीख रहे हैं PHP फ्रेमवर्क लारावेल के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे रिसोर्सफुल राउटिंग के बारे में। ठीक है, तो रिसोर्सफुल राउटिंग क्या है इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। किस तरह से हम जो है साइट्स में राउट्स सेट कर सकते हैं, वो कौन से बेटर वे हैं जिसमें हम इनको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे web.php फाइल ये ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को यहाँ पे भी लेके चलते हैं। हम यहाँ पे जब एक रिसोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे पोस्ट की बात कर रहे हैं। ये पोस्ट और ये जो डिफरेंट जो मैंने यहाँ पे राउट्स बनाए या जो एंड पॉइंट्स बनाए हैं, मैंने इसी पोस्ट को मैनेज करने के लिए ही बनाए हैं। ठीक है, तो जब आप किसी एक रिसोर्स को मैनेज करते हो तो उसमें जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, जिसके लिए आपको अलग अलग राउटिंग एंड या राउट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो कौन से बेटर वे हैं कि किस तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर आप ये फॉर्मेट यूज़ करते हो, जो एक कॉमन कन्वेंशन है जो मैंने आपको बताया था कि राउट का URL एंड पॉइंट किस तरह से सेट किया जाए और एक्शन या मेथड का नेम क्या सेट किया जाए, एक अगर कॉमन कन्वेंशन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट है, इसके बारे में भी हम सीखते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पोस्ट को मैनेज करना है तो इसके लिए वो कौन कौन से राउटिंग एंड या एंड पॉइंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रा हम यहाँ पे पहले जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कवर करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर आपने जो है पोस्ट, जैसे अगर आप एक जो URL सेट करते हो, जो राउटिंग एंड अगर आप यहाँ पे सेट कर रहे हो, जैसे ये एग्जांपल की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे ये जो राउट आपने सेट किया है विद द गेट रिक्वेस्ट ऑन पोस्ट, मतलब जब आप जो है गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करेंगे किस पे, इस URL पे, तो इसका सिंपली क्या है, हम यहाँ पे फेच करना चाहते हैं वो सारी पोस्ट जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है अपनी वेबसाइट में, अपनी एप्लीकेशंस के अंदर जितनी भी सारी पोस्ट है, हम यहाँ पे उन सारी पोस्टों को फेच करना चाहते हैं। तो सिंपल सा इसका ये मीनिंग है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट इस राउटिंग एंड पे, ये जो राउटिंग एंड है, और हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं सारी की सारी पोस्ट। और इसके लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो हम कॉल करते हैं इंडेक्स मेथड। क्लियर है। नेक्स्ट हमने जैसे अगर पोस्ट को क्रिएट करना है, उसे सेव करना है, डेटाबेस में स्टोर करना है, तो हमने यहाँ पे एक नेक्स्ट URL सेट किया था विद द पोस्ट रिक्वेस्ट, और हमारा जो एंड पॉइंट है वो भी सेम है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे दोबारा जब हम पोस्ट को स्टोर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, हम यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर से हमारा जो एंड पॉइंट, ये जो URL है, ये देखिए बिल्कुल आइडेंटिकल है, जो ये इस वाले URL से बिल्कुल मैच करता है। ठीक है, और हम यहाँ पे जो मेथड यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, वो हम यूज़ कर रहे हैं स्टोर मेथड। अब यहाँ पे देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जो एंड पॉइंट है, जो URL है, बिल्कुल सिमिलर है यहाँ पे देखिए, और ये कितना क्लीनर वे है, कितना ईजियर वे है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हमारा राउट्स जो है बिल्कुल सेम आपके आइडेंटिकल है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है फिर डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए कि इस वाले URL से आप जो है सारी पोस्ट फैच कर रहे हैं और इस वाले URL से आप क्या कर रहे हैं, पोस्ट को क्रिएट या स्टोर कर रहे हैं। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, हम साथ ही साथ जो है उसके लिए क्या करते हैं, उसके HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इस URL पे मैं जो हिट कर रहा हूँ उसको यहाँ पे हिट कर रहा हूँ विद द गेट रिक्वेस्ट, ताकि हम सारी पोस्ट को यहाँ पे फेच कर सकें। और यहाँ पे मैं इसको भेज रहा हूँ विद द पोस्ट रिक्वेस्ट, ताकि हम अपनी पोस्ट को यहाँ पे स्टोर करके रख सकें। URL बिल्कुल सेम है ताकि ये चीज़ ईजिली आइडेंटिफाई हो। इसके साथ जो HTTP डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट भी होती हैं, जैसे पुट होता है, पैच होता है, डिलीट होता है। ठीक है, ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो है रिक्वेस्ट, इससे भी ज़्यादा हैं जिनके ऊपर हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़रा पुट और पैच की।
जो पुट और पैच है, इन दोनों का यूज़ यूजुअली तौर पे किसी भी रिसोर्स को जो है अपडेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन दोनों आप HTTP रिक्वेस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस पोस्ट को या आप कह सकते हो उस रिसोर्स को कैसे मैनेज कर रहे हो। आप पुट और पैच जो है इनका थोड़ा अगर डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप किसी रिसोर्स को पार्टिशली जो है अपडेट करना चाहते हैं या आप कंप्लीटली तौर पे उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो ये कुछ एक डिफरेंस इन दोनों में रहता है। बट हम यहाँ पे स्टिक करेंगे या हम यहाँ पे फॉलो करेंगे पैच रिक्वेस्ट जो मेथड है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे URL क्या होगा, हम यहाँ पे URL पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए इसको समझना पहले क्या है कि इसका हमारा मतलब ये हुआ कि हम क्या करना चाहते हैं, फिर ऑल रिक्वेस्ट जितनी भी सारी पोस्ट हम सारी की सारी को अपडेट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा किसी केसेस में तो है पॉसिबल, लेकिन कॉमनली आप ऐसा नहीं चाहते हो। कॉमनली आप यूजुअली क्या करते हैं, आप जो है किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट को ही अपडेट करना चाहते हैं। सो इन दिस केस हम उसके साथ उसको क्या पास करेंगे, ID पास करेंगे। अब देखिए इस URL को समझिए, हम यहाँ पे पैच रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इस राउटिंग URL पे। ये जो राउटिंग हमने URL जो बनाया है विद द ID ऑफ 1, तो मतलब हम क्या चाहते हैं, हम अपडेट करना चाहते हैं पोस्ट को और जिसकी ID क्या है 1 है, विद एन ID ऑफ 1। तो अब क्या करेगा, ये सिर्फ उस पोस्ट को अपडेट करेगा, अपडेट रिक्वेस्ट भेजेगा जिसकी ID क्या है, ये है जो यहाँ पे मेंशन किया है। और यहाँ पे अब हम उसको कहाँ भेजेंगे, उसका जो फंक्शन यूज़ होता है जो मैंने कॉमन बताया था, आप कॉमन जो यूज़ करेंगे अपडेट, और उसके साथ साथ जो है डिलीट रिक्वेस्ट जब आप यहाँ पे भेजेंगे और वो भी सेम वही URL यहाँ पे भी बनेगा। ये देखिए यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट को जिसकी ID है 1, डिलीट पोस्ट विद एन ID ऑफ 1, ठीक है। और इसका जो मेथड है इसको हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भेज रहे हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन कीजिए। देखिए अब हमने क्या क्या बनाया, हम यहाँ पे फैच कर रहे हैं सारी की सारी पोस्ट जितनी हमारी पोस्ट है, और नेक्स्ट में हम जो है स्टोर करवा रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट को सेव कर रहे हैं, जो भी हमारी पोस्ट है हम यहाँ पे उसको स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है पैच रिक्वेस्ट जिसमें हम अपडेट कर रहे हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है, पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है हम यहाँ पे उसको पोस्ट को अपडेट करना चाहते हैं, और कौन सी पोस्ट को, जिसकी ID क्या है 1 है, या जो भी आप ID आप में पास कर रहे हो, जो भी आपकी पोस्ट जितनी भी है किसी को भी आप मैनेज कर रहे हो वो। और नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे डिलीट करना है पोस्ट विद एन ID ऑफ 1, और ये इसके जो रिलेटिव फंक्शंस हैं यहाँ पे जिनका आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये है। अब इसके सिवाय कौन कौन से और मेथड हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमने एक यहाँ पे पोस्ट को जब क्रिएट करना है तो पोस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें फॉर्म भी डिस्प्ले करवाना होता है। तो फॉर्म डिस्प्ले करवाने के लिए हमने यहाँ पे इस URL को यहाँ पे क्रिएट किया और ये मेथड यहाँ पे हिट किया है। तो ध्यान दीजिए जब आप पोस्ट को क्रिएट करते हैं या अपडेट करते हैं तब आपको जो है क्रिएट के लिए एक फॉर्म की ज़रूरत होती है और एडिट करने के लिए एक फॉर्म की ज़रूरत होती है। तो आप उनको कैसे मैनेज करोगे, तो वो यहाँ पे सिंपली आप कह सकते हो वो क्या है, सिंपली एक तरह से क्या है गेट रिक्वेस्ट होती है। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और गेट रिक्वेस्ट कहाँ भेज रहे हैं आप, यहाँ पे पोस्ट में क्रिएट, ठीक है। ध्यान दीजिए URL जो बना पोस्ट क्रिएट, और यहाँ पे जो मेथड है वो मेथड भी आपके पास क्या है, यहाँ पे कॉल हम कर रहे हैं, क्रिएट मेथड हम कर रहे हैं कॉल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब आता है एडिट, ठीक है। एडिट करना है तो वो भी एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट होगी, और गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे कहाँ जाएगी, पोस्ट स्लैश विद एन ID, आइडेंटिफायर यहाँ पे डालना पड़ेगा किस ID को आप जो है किस पोस्ट को यहाँ पे अपडेट कर रहे हो, और नेक्स्ट आपके पास आएगा एडिट, ये इसका एंड पॉइंट, ये इसका URL यहाँ पे बनेगा, और मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे हम एडिट मेथड, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए हम यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं दिस पोस्ट, इस पोस्ट को, ठीक है। और ये एडिट का जो एंड पॉइंट ये जो बनेगा और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। इस वाले केस में और इस वाले केस में हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर्म डिस्प्ले करवाएंगे पोस्ट को क्रिएट करने के लिए और पोस्ट को एडिट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है, ठीक है। तो ये बन गया। और एक और हमारे पास यहाँ पे बचता है कि और URL एक और जो पॉइंट बनता है वो बनता है
पोस्ट के लिए देखिए हम यहाँ पे दोबारा एक गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे फॉर द पोस्ट विद एन आईडी ऑफ 1, और ये सिंपली किस चीज़ के लिए होगा, शो। ठीक है, जब हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं पोस्ट को, यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बन गए हमारे पोस्ट के जो एंड पॉइंट है, जो यूआरएल्स यहाँ पे बन गया है। दीज आर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 राउट्स या 7 एंड पॉइंट्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इस पोस्ट मतलब इस रिसोर्स को मैनेज करना है तो ये इसके एंड पॉइंट्स, ये इसके यूआरएल यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़रा आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये यूआरएल बनाए हैं, ये जो यहाँ पे मेंशन किए हैं कि एंड पॉइंट्स ये रहेंगे, आप इनको इसमें कन्वर्ट करके मुझे दिखाइए और कमेंट कर दीजिए कि आपने ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट कर दी है। ठीक है, तो पॉज करके आप इस पर काम कर दीजिए ज़रा, नहीं तो फिर हम यहाँ पे इसको किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे तो वो चीज़ मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे यूआरएल राउट्स यहाँ पे बना दिया है पोस्ट को फेच करने के लिए, और हमने पोस्ट कंट्रोलर कॉल किया है और इंडेक्स मेथड इसका कॉल किया है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है। नेक्स्ट है पोस्ट को क्रिएट करने के लिए, तो पोस्ट को क्रिएट करने के लिए भी हमने राउट्स यहाँ पे बना दिया। मैं इसको ज़रा यहाँ से इसको कट करके ऊपर ले आता हूँ, पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट है पोस्ट को शो करने के लिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर पोस्ट है तो उसको शो करवाने के लिए दोबारा आप ये क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे एक नया यूआरएल हम राउट यहाँ पे बनाएंगे। सो राउट विद द गेट रिक्वेस्ट, और ये जाएगा पोस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मैंने कहा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो करवाएंगे एग्जिस्टिंग पोस्ट को, और मैंने यहाँ पे पास की है आईडी। तो यहाँ पे इसको आप कैसे मेंशन करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली सीधे 1 तो यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो कल को आपको जो है पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले करानी है विद एन आईडी ऑफ 10 या विद एन आईडी ऑफ 15। सो इन दैट केस क्या हो, किस तरह से आप रेफरेंस करोगे, किस तरह से आप ये चीज़ें यहाँ पे मैंशन करोगे कि कौन सी पोस्ट आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। तो राउटिंग यूआरएल में यहाँ पे लारावेल जो है प्रोवाइड करता है, यहाँ पे हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं वाइल्ड कार्ड। ठीक है, वाइल्ड कार्ड यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। इसका मतलब ये हुआ व्हाट एवर द पोस्ट, वट एवर द आईडी ऑफ द पोस्ट, जो आप वहाँ पे उसको प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी आईडी है वो आप यहाँ से ये ग्रैब कर लेगा और हम वहाँ पे फिर इसको फेच कर लेंगे। कहाँ पर, पोस्ट कंट्रोलर में। हमारा जो पोस्ट कंट्रोलर हमने बनाया है, और इसके लिए हम मेथड जो कॉल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले कराया है, वो बनेगा शो मेथड। ठीक है, होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ये चीज़ आपने जो है प्रॉपरली फॉलो करना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है आपके राउटिंग जो यूआरएल्स है वो प्रॉपरली मैनेज होते हैं, ताकि आपको हर रिसोर्स को जो है इजीली जो है मैनेज किया जा सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना है। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है पोस्ट को एडिट करना है। तो इसके लिए हम एडिट फॉर्म यहाँ पे शो करवाएंगे। तो हम दोबारा से यहाँ पे एक सिंपल सा एक राउट यहाँ पे बनाएंगे, फिर से गेट रिक्वेस्ट के साथ, और यहाँ पे इसको हम कहाँ भेजना है, इसको भेजना है हमने पोस्ट में स्लैश नेक्स्ट वन आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर हमारे पास जो वाइल्ड कार्ड है, और नेक्स्ट एडिट, और फिर से हम यहाँ पे कॉल करेंगे पोस्ट कंट्रोलर को, और कौन सा मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे, एडिट मेथड इसका कॉल करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज, अब हमारे पास है स्टोर करने के लिए, हमने पोस्ट को स्टोर करना है, परसिस्ट करना है, तो हमने इसके लिए जो है ऑलरेडी यूआरएल यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन हमारे पास है अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे दोबारा से राउट विद द पैच रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट के साथ हमने यहाँ पे भेजना है, और ये कहाँ पे भेजना है, देखिए स्टोर तो हमारे पास हो गया है, अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करने के लिए पैच रिक्वेस्ट हमने यूज़ किया, और ये भेजना है हमने यहाँ पे पोस्ट में स्लैश विद द वाइल्ड कार्ड, जो हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है पोस्ट, और उसके बाद हमारा जो कंट्रोलर है पोस्ट कंट्रोलर ऐड, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपडेट मेथड अपना। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन हमारे पास बचता है वो है डिलीट। सो राउट विद द डिलीट रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, पोस्ट स्लैश
वाइल्ड कार्ड मतलब आइडेंटिफायर कि किस पोस्ट को आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप कॉल करेंगे पोस्ट कंट्रोलर विद द मेथड ऑफ डिस्ट्रॉय। दैट्स इट। आई थिंक हमारे जो URLs हैं जो मैंने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे मेंशन किए हैं वो प्रॉपरली राउटिंग URLs में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हैं, ये देखिए। ठीक है, चलिए ज़रा हम इस चीज़ को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पे जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पे टाइप करना है PHP आर्टिसन राउट और लिस्ट। आई थिंक यही कमांड है। अगर आपको ये कमांड जो है क्लियर नहीं है, नहीं याद रहती है, तो आप सिंपली जो है यहाँ पे क्या करिए, मैंने आपको पहले ही बताया था PHP आर्टिसन, यहाँ पे आप एंटर हिट कर दीजिए तो जितनी भी सारी कमांड्स है वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे राउट, ये देखिए राउट और राउट लिस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे PHP आर्टिसन राउट लिस्ट और एंटर हिट कर देंगे तो जितने भी हमने यहाँ पे एंड पॉइंट्स यहाँ पे बनाए, ये देखिए प्रॉपरली यहाँ पे अलाइन अप हो चुके हैं, प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज हो गए हैं। किस तरह से ये आपके राउटिंग URLs यहाँ पे देखिए बने हुए हैं विद द प्रॉपर मेथड, और जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आपने यहाँ पे बनाए थे देखिए सारे यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए इस तरह से अगर आपने मैनेज करना है तो यहाँ पे लारावेल एक शॉर्टकट भी प्रोवाइड करता है इसके लिए। ठीक है, ये चीज़ इस तरह से जो है वन बाय वन करने के बजाय हम इसको शॉर्टकट वे में भी यहाँ पे राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। वो उसके लिए आपने क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले इन सभी URL जो राउट्स यहाँ पे बनाए इनको कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम दोबारा से बनाएंगे राउट और रिसोर्स। ओके, हाँ रिसोर्स, और यहाँ पे हम किसको मैनेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। मैंने कहा था हम रिसोर्स, जब मैं रिसोर्स की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोस्ट की, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे इसके लिए पोस्ट कंट्रोलर, हमारा जो पोस्ट कंट्रोलर है। दैट्स इट, बस इतना ही। आपने यहाँ पे क्या करना है, राउट बनाया है, ठीक है, और इसके जितने भी रिसोर्स, जितने भी एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो जैसे मैंने यहाँ पे मैनेज किए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। और इस एंड पॉइंट्स में ये जो यहाँ पे आपने बताया इस रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, और इसके साथ आप यहाँ पे कॉल करोगे, इसका जो रिलेटेड जो कंट्रोलर है वो ये रहा। अब मैं आपको ये चीज़ें दोनों बता देता हूँ। मैं फिर से एक बार ज़रा उस राउट लिस्ट इसको कॉल कर लेता हूँ, PHP आर्टिसन राउट और लिस्ट। ध्यान दीजिए, कुड नॉट, वन सेकेंड, PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए जो URL, जो राउटिंग, जो एंड पॉइंट्स हमने क्रिएट किए थे बिल्कुल आइडेंटिकल वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए। मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। पहले तो मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो राउट्स, जो एंड पॉइंट्स हैं, इसको अब डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी हमारे पास एक वेलकम राउट ही है, और अगर मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन राउट लिस्ट एंटर हिट करता हूँ तो हमारे पास दो ही यहाँ पे राउट है। एक तो ये API वाला है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। ये हमारा जो वेलकम एक राउट यहाँ पे बना है, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको यहाँ पे एक्टिव कर लेता हूँ, अनकमेंट कर लेता हूँ, और अब मैं दोबारा से कमांड हिट करता हूँ PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। तो ये देखिए हमारे पोस्ट को मैनेज करने के लिए, ठीक है, ये पोस्ट है, इसको मैनेज करने के लिए देखिए जितने भी राउटिंग जो URL, जो एंड पॉइंट हमने बनाए थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो गए हैं विद द सिंगल कमांड, है ना। ये बेनिफिट
है ना, ये यूज़फुल। और यहाँ पे देखिए जो हमारे एंड पॉइंट्स यहाँ पे बने थे, जो वाइल्ड कार्ड हमने सेव किया था वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे, और ये देखिए वो हमारे जितने भी मेथड्स हैं वो यहाँ पे सारे लाइन अप हो गए हैं, जो भी एक्शंस यहाँ पे कॉल किए ये देखिए इसके साथ यहाँ पे मेंशन हो गए। और जो जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये HTTP में कंट्रोलर में जाइए, पोस्ट कंट्रोलर में जाइए, इंडेक्स मेथड हमने बना दिया है, क्रिएट मेथड, स्टोर मेथड बना दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन बचते हैं वो बचते हैं पब्लिक फंक्शन स्टोर, स्टोर आई थिंक हमने बना दिए, स्टोर हमने बना दिए, शो हो गया। और नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक फंक्शन एडिट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये हम इन चीज़ों के बारे में, इन फंक्शंस में 1 बाय 1 जो है आएंगे और इनको में यूजेज जो है किस तरह से किया जाता है वो हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंट्रोलर भी अब क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जो 7 मेथड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इंडेक्स, स्टोर, क्रिएट, शो, अपडेट और डिस्ट्रॉय और एडिट, वो सारे के सारे जो हैं यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। तो है ना, ये काफ़ी यूज़फुल जो है किस तरह से जो हम राउट्स और पोस्ट कंट्रोलर को मैनेज करके रख सकते हैं। तो ये कितना बेनिफिट है, इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि अगर आप कॉमन कन्वेंशन जो है फॉलो करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, अनलेस जो है अगर आपको जो है ज़रूरत ना पड़े किसी दूसरे तरह के डिफरेंट जो URL आप बनाते हो, तो तब तक जो है आप क्या कर सकते हैं, तब तक ये इस तरह से जो है URLs को मैनेज करके रख सकते हैं। तो ये देखिए कितना बेटर वे में है। तो PHP में, कोर PHP में जैसे होता था कि हम नॉर्मली जो URL बनाते थे इस तरह से example.com/create post.php, या आपने फिर कर दिया एडिट पोस्ट या अपडेट पोस्ट, तो ये कितना एक तरह से काइंड ऑफ मैस अप हो जाता था, कितना मैसी से ये चीज़ यहाँ पे लगती थी। तो ये यहाँ पे लारावेल आपके लिए कितनी चीज़ें आसान कर देता है, बेटर कर देता है, जिससे हम जो है अपनी राउटिंग, अपनी URLs को बेटर वे में मैनेज करके रख सकते हैं। एक और दो ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ और एक बेनिफिट यहाँ पे बनाता हूँ। जो हमने यहाँ पे कंट्रोलर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रिएट किया है, इसमें फंक्शंस या मेथड जो हमने खुद यहाँ पे डिफाइन किए हैं। आपको अगर यहाँ पे कंट्रोलर भी, अगर रिसोर्सफुल कंट्रोलर आपने क्रिएट करना है तो वो भी आप जो है क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी एक टेम्पलेट जो है बनाया आ जाता है, जिसमें हमें ये चीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो इसके लिए क्या आप करेंगे, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम एक नया कंट्रोलर यहाँ पे बनाते हैं, PHP आर्टिसन मेक, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ मैंने आपको बताया था, हेल्प, और हमने क्या करना है, हेल्प किसके रिगार्डिंग, कंट्रोलर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है मेंशन किया होता है ये सारी चीज़ें जो है, क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे आप जो है पास कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई। आपको अगर कई बार भी कहीं पे भी अगर ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको जो है याद ना रहे या आपके किस तरह से आप इस चीज़ को यहाँ पे बना सकते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई। आप यहाँ पे इसकी ऑप्शंस, यहाँ पे इसकी हेल्प आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे जैसे हमने रिसोर्सफुल यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करना है, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। अब कंट्रोलर एक नया बनाते हैं, चला जैसे कंट्रोलर बनाते हैं कैट कंट्रोलर, कैटेगरी के लिए, ओके, कैट कंट्रोलर। और इसके साथ अगर मैं -r लगा दूं, हेल्प में आपने चेक कर लेना, वहाँ पे रिसोर्स के लिए -r लिखोगे या डबल हाइफन लगा के आप रिसोर्स लिखोगे, तो क्या करेगा वो रिसोर्सफुल यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट कर देगा, ठीक है। मैं एंटर हिट कर देता हूँ, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप जाते हैं ज़रा HTTP कंट्रोलर में, देखिए कैट कंट्रोलर बन गया। और यहाँ पे देखिए
इसने सारे मेथड, सारे फंक्शन जो है, जितने भी जो जो जिस टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके रख दी है। ये देखिए कितनी चीज़ें आसान कर देता है लारावेल आपके लिए। ये बहुत बहुत बेनिफिट है, चीज़ें फास्टर हो जाती हैं, ईजी टू मैनेज हो जाती है और ईजी टू अंडरस्टूड हो जाती है। ठीक है, ये देखिए हमारा जो कंट्रोलर ऑलरेडी बनाया आ गया है सारे एक टेम्पलेट, एक मेथड्स के साथ। इसका एक और भी मैं यहाँ पे बेटर वे बताता हूँ आपको। अब जैसे आप कंट्रोलर जो बनाते हो, वो बनाते हो किसी एक पर्टिकुलर मॉडल्स को यहाँ पे मैनेज करने के लिए। जैसे हमारा पोस्ट मॉडल है तो हमने उसको मैनेज करने के लिए पोस्ट कंट्रोलर बनाया था। इसी तरह से जैसे कैट कंट्रोलर है, तो जैसे कैटेगरीज, मतलब मॉडल जब मैं बात कर रहा हूँ तो दैट मीन्स आई एम रेफरेंसिंग स्पेसिफिकली अ सिंगल टेबल, एक सिंगल डेटाबेस टेबल की बात कर रहा हूँ। जैसे हमने पोस्ट के लिए भी एक टेबल बनाया है पोस्ट के नाम से, तो आपने यहाँ पे मॉडल भी क्रिएट किया है। मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है। सपोज दैट आपने जो है कैटेगरी कंट्रोलर यहाँ पे बनाना है और वहाँ पे रेफरेंस करना है आपने इस पर्टिकुलर डेटाबेस टेबल को, पोस्ट को। फिलहाल हमारे पास पोस्ट मॉडल है यहाँ पे, तो हम इसका यहाँ पे यूजेस कर लेते हैं ज़रा कि किस तरह से हम फिर उसको भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे दोबारा कमांड लिख रहा हूँ, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर कैट कंट्रोलर, कैटेगरी कंट्रोलर विद रिसोर्स पर कंट्रोलर हमें चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, -m लगा के अगर मैं यहाँ पे इस तरह से पोस्ट उस मॉडल को भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा तो वो भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा से जो है जाऊंगा अगर कंट्रोलर में, http कंट्रोलर कैट कंट्रोलर, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन हो गया। और यहाँ पे आगे अगर आप देखेंगे उसने जहाँ जहाँ उसको टाइप हिंट करना था वहाँ उसने उसे टाइप हिंट भी कर दिया है। ये देखिए, है ना ये बेनिफिट कितना यूज़फुल है, कितना बेनिफिशियल है। तो ये था दोस्तों रिसोर्सफुल राउटिंग के बारे में एक कंप्लीट, एक डिटेल्ड रिव्यू। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह से जो है आप अपने रिसोर्सेज को, वेबसाइट्स में जो URLs हैं उनको किस तरह से जो है आप मैनेज करके रख सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या आपको बेटर लगा इसमें, कितना आपको बेनिफिशियल लगा इस चीज़ के बारे में भी ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा, तो बने रहिए मेरे चैनल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।